हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन हम कैसे करें और कब करें और हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है उद्यापन के समय। तो चलिए हम वो सब जान लेते हैं। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन आप 16 सोमवार व्रत पूरे करें। 17वें सोमवार के दिन 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। 16 सोमवार तक आप जैसे व्रत करते आए थे आपको वैसे ही अपने व्रत करने हैं और 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। तो उद्यापन में आप चाहे तो 16 जोड़ों को जिमा सकते हैं, 16 को नहीं जिमा सकते तो आप एक जोड़े को भोजन करवा सकते हैं। अगर एक जोड़े को भी आप भोजन नहीं करवा सकते तो एक जोड़े का सामान निकाल कर आप मंदिर में पंडित पंडिताइन के लिए दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम खुद से 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो उसके लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता होगी तो वो हम जान लेते हैं। 16 सोमवार व्रत का आप 17वें सोमवार को उद्यापन करते हैं तो जैसे पूजा करते आए थे वैसे ही, लेकिन पूजा हमें प्रदोष काल में नहीं, सुबह पूजन करना है। 17वें सोमवार के दिन जब आप उद्यापन करेंगे तो उस दिन बस इस बात का आप ध्यान रखें कि उस दिन राहु काल ना हो। राहु काल को छोड़कर आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। तो पूजन के लिए जैसे आप 16 सोमवार तक पूजन करते आए थे वैसे पूजन करेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर जब आप पूजा करेंगे तो उस टाइम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैंने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया था वो मैंने पूरे किए। आज मैं अपने 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। आप मेरा व्रत पूर्ण माने और जो भी मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। ये बोलकर आप अपना संकल्प लेंगे। अपने 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसमें कोई भी चीज हमें या तो 1.25 किलो लेनी होती है या 5.25 किलो लेनी होती है। तो आप अपने हिसाब से 1.25 किलो भी ले सकते हैं, 5.25 केजी, जितना आप करना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। अगर आप 1.25 किलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आटा ले और आप घी ले लें। आप खांड या शक्कर जिससे भी आप चूरमा बनाते हैं वो ले। इन तीनों चीजों को मिलाकर हमें 1.25 केजी करना है। इसी तरह से अगर हम 5 केजी आटे का चूरमा बनाएंगे तो वो भी हमें 5.25 केजी करना है। तो तीनों चीजों को घी, चीनी और आटा मिलाकर हमें 5.25 केजी करना है। ऐसे ही 5.25 केजी तैयार करना है। इसी तरह से हम 1.25 केजी तैयार करेंगे। 1.25 केजी हम अपना सामान ले लेंगे। उसके बाद हम उससे या तो चूरमा बना सकते हैं या पंजीरी बना सकते हैं। उससे आप या तो लड्डू बना सकते हैं या चूरमे को आप एक थाली में इकट्ठा करके भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आपने अनाज का किया है तो आप चूरमा, पंजीरी, लड्डू जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाकर तैयार कर ले। इस तरह से हम आटे का कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने सिर्फ फलाहार किया है, फल के रखे हैं, तो आप या तो 1.25 केजी कोई भी फल ले लेंगे। वैसे ही आप 1.25 केजी या 5.25 केजी आपको फल लेने हैं। आप फल कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं, 1.25 केजी, 5.25 केजी, जैसा भी आप करना चाहते हैं। अगर आप फल ले रहे हैं तो आप पंडित को बुलाएंगे तो भी आपको भोजन बनाना है तो उस दिन कुछ न कुछ मीठा आप जरूर बनाएं। इस तरह से 16 सोमवार का उद्यापन करते हैं तो आप 1.25 केजी या तो चूरमे का कर सकते हैं या फल का कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो वस्त्र दान करने हैं हम वो देख लेते हैं। उद्यापन के समय हमें एक जोड़े के वस्त्र निकालने होते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या वस्त्र लेने हैं। तो आप वस्त्र ले तो या तो आप साड़ी ले सकते हैं या सूट ले सकते हैं। अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो उसमें आप पेटीकोट और ब्लाउज जरूर रखें। आप साड़ी सूट जो भी देना चाहे उनमें से एक चीज आप ले सकते हैं। अगर आप साड़ी सूट नहीं दे सकते हैं तो आप उसकी जगह पर या तो चुन्नी ले सकते हैं या आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं। अगर ब्लाउज पीस और चुन्नी भी आप नहीं देना चाहते हैं तो आप एक रुमाल ले ले और उसके ऊपर आप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखें। और जब भी हम औरत के कपड़े निकालते हैं तो उसके साथ आप सुहाग का सामान जरूर दान करें। आप 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं और उसमें आपने पहले ही अगर श्रृंगार का सामान दान के लिए निकाला है तो आप वो भी इस समय दे सकते हैं। या आप अलग से अगर आपने 16 सोमवार व्रत कर लिए हैं और श्रृंगार का सामान आपने नहीं निकाला है तो उद्यापन के दिन आप श्रृंगार का सामान जरूर निकालें। श्रृंगार का सामान आप या तो 16 की संख्या में ले सकते हैं या फिर आप 5, 2, 7 जितना भी आप दान करना चाहते हैं वो
श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप जितना ज्यादा दान करते हैं उतना ही ज्यादा सौभाग्य में वृद्धि होती है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और 16 सोमवार व्रत में आप चाहे तो श्रृंगार का सामान अलग अलग संख्या में निकाल कर 5 या 2 के संख्या में आप 16 सुहागन महिलाओं को भी दान दे सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करते हैं तो उस दिन 16 सुहागिन महिलाओं को आप भोजन नहीं करा सकते, लेकिन आप सुहाग का सामान कुछ न कुछ 16 महिलाओं को दान कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप ऐसे चूड़ियों के पैकेट ले लें और बिंदी के पैकेट ले लें। तो इसमें से आप 4-4 चूड़ी निकाल कर और एक बिंदी का पैकेट निकाल ले और उसके ऊपर आप दक्षिणा रख कर तरह के आप सेट बना ले और उस पर कुछ न कुछ दक्षिणा आप 10, 5 या 1-2 रुपए भी रखकर और इनको आप या तो जो पेपर के बने हुए बैग आते हैं उनमें रख सकते हैं, या आप नॉर्मल न्यूज़पेपर लेकर उसमें भी लपेटकर 16 पैकेट बनाकर ये भी आप चाहें तो इस तरह से भी 16 सुहागिन महिलाओं को दान कर सकते हैं। अब जो भी हमने वस्त्र निकाले हैं उस पर हम कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखेंगे, आप कुछ न कुछ दक्षिणा रखकर ही इनको दान दे। अब जोड़े के वस्त्र लेने होते हैं तो हमने औरतों के वस्त्र तो निकाली, हम क्या क्या दान करेंगे। अब हम एक जेंट्स के वस्त्र हमें क्या निकालने हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें आप या तो कुर्ता पजामा ले सकते हैं या सफारी सूट ले सकते हैं, या आप एक पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप पैंट शर्ट का कपड़ा नहीं देना चाहते तो आप इसकी जगह पर गमछा ले सकते हैं, आप गमछा ले लें, ये दान कर सकते हैं। गमछा भी आप नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप एक रुमाल ले सकते हैं। तीनों चीजों में से आप जो दान करना चाहते हैं आप वो दान के लिए ले सकते हैं। अगर आप पूरे वस्त्र दे सकते हैं तो आप 5 वस्त्र दोनों के कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। 5 औरत के वस्त्र कर दे, 5 आप जेंट्स के कर दे, ये भी आप दान दे सकते हैं। और दोनों के वस्त्र निकाले उनमें हम कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखेंगे। इस तरह से हम एक जोड़े के कपड़े निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आप खुद से उद्यापन कर रहे हैं, अगर आप हो सके तो जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आप चूरमे का प्रसाद बनाएंगे, आपने वस्त्र भी निकाल दिए। अगर आप पक्का भोजन बना रहे हैं तो एक थाली आप भोजन की तैयार करके वो मंदिर में भिजवा दे। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप पंडित के लिए सीधा निकालेंगे। अगर आप खाने का सामान नहीं भिजवा सकते तो आप पंडित के लिए सीधा निकाल ले। उसमें आप आटा ले, आटा आप इतना ले कि एक समय का भोजन बन जाए। एक कटोरी आप दाल ले ले, दाल आप जो खाते हैं वो आप ले सकते हैं। और जब भी आप उद्यापन करते हैं सोमवार व्रत का तो उस दिन आप सफेद चीजों का दान जरूर करें। तो सफेद चीजों में आप चीनी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर चावल ले सकते हैं। और उसके बाद हमें सीधे में थोड़ा सा घी जरूर निकालना है और घी के साथ ही हम जब भी कोई दान करते हैं तो अगर हम सीधा पंडित को पहुंचाते हैं तो उसमें आप नमक भी जरूर रखें और हल्दी थोड़ी सी और मिर्ची, आपको हरी मिर्ची लेनी है। आप चाहे तो दाल की जगह कोई सब्जी भी रख सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें लहसुन प्याज नहीं रखेंगे और ना ही हम जो भोजन बनाएंगे उसमें भी लहसुन प्याज का यूज करेंगे। हम शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वही पंडित को दान देंगे। इस तरह से आप अपना 1.25 या 5.25 केजी से चूरमा बना ले, या आपने फल से किया है तो आप 5.25 केजी या 1.25 केजी जो भी फल आप लेना चाहते हैं वो फल ले। उसके बाद जैसे आप 16 सोमवार व्रत के दिन पूजन करते आए थे वैसे ही आप भगवान का पूरे विधि के साथ पूजन करें। आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। आपने मंदिर में जाकर पूजन किया है तो आप ये सारा सामान अपना 1.25 केजी का चूरमा बना ले या 1.25 केजी जो फल है वो ले जाएं और आप जो सामान दान करना चाहते हैं वो आप मंदिर में ले जाएं। जैसे आप पूजा करते आए थे वहीं पर बैठकर अपना पूजन करें और सामान आप भगवान के चरणों में अर्पित करके फिर जो मंदिर में पंडित जी हैं आप उनको दान कर सकते हैं, या आप अपने घर में पंडित बुलाकर आप उनसे पूजन करवा सकते हैं। तो पंडित जी तो अपने आप पूरी विधि कर देंगे। अगर आप खुद से व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आप इस तरह सारा सामान निकाल ले और पूजन करें। उसके बाद आप जो पूजन वगैरह हो जाए उसके बाद पहले आप पंडित को खाना देंगे, उसके बाद ही आप कुछ न कुछ भोजन करेंगे। और जितना ज्यादा जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं तो आप प्रसाद जितना ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रसाद जब हम उद्यापन करते हैं तो उसके हमें 3 हिस्से नहीं करने होते। प्रसाद
प्रसाद हमें ज्यादा से ज्यादा बांटना होता है। तो आप कोशिश करें कि जितने से ज्यादा प्रसाद आप बांट सके, और श्रृंगार का सामान भी आप चाहे तो दान कर सके। 16 जोड़ों को नहीं जिमवा सकते तो 16 सुहागिन महिलाओं को आप चाहे थोड़ा सा ही कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान जरूर दान करें। 16 सोमवार व्रत में 3 हिस्से हमने नियम लिया है 16 सोमवार व्रत तक करने का, इसीलिए हम अपने भोग के 3 हिस्से करते हैं। लेकिन उद्यापन के दिन हमें अपना उद्यापन करना है तो भोग के हमें 3 हिस्से नहीं करने हैं। हमें पूरा भोग तैयार करके वो भगवान को अर्पित करके सभी लोगों में बांट देना है। और आप जब भी अपने व्रत का उद्यापन करते हैं उस दिन आप हवन जरूर करें। आप हवन सामग्री ले लें और जो भी आप भोग बना रहे हैं वो आप हवन में जरूर अर्पित करें। जब आप हवन कर रहे हैं तो जो भोग आपने तैयार किया है सारा भोग हमें वहीं पर रखना है जहां हमें उद्यापन करना है। तो जो उद्यापन आप पूजा पाठ, सोमवार व्रत की कथा पढ़ ले, आरती, चालीसा जो भी आप पढ़ते हैं वो सब पढ़ने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप अपना हवन करें। हवन में जो भी आपने मीठा बनाया है उसका भोग आप हवन में जरूर लगाएं। और उद्यापन के दिन आप छोटा सा ही सही हवन जरूर करें। आज जब आपने अपना सारा सामान निकाल लिया है उसके बाद हम थोड़ा सा जल लेंगे और जल लेकर हम 3 बार जो हमने निकाला है उस पे से हम वार देंगे। उसके बाद चुचकार कर ही उसे हम पंडित को दान देंगे। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।